नमस्कार, अंकित मेरा नाम है। हरियाणवी लाइफ आप देख रहे हैं। फिलहाल जगह की बात करूं, हांसी शहर के अंदर आप महम की तरफ से आओगे तो बाईपास पर मैं मौजूद हूं, क्योंकि एग्जैक्ट नाम मैं भी कह ले हूं, मेरे भी समझ में नहीं आने लग रहा, क्योंकि लगातार विवाद चल रहा है। पीछे आप जो देख रहे हो, राव तुलाराम जी शहीद जो इस देश के लिए हुए थे, हिंदुस्तान के लिए हुए थे, उनके नाम से जो है चौक बना दिया गया है। और मेरे दाईं तरफ जो है द्वार का कार्य जो आज रोक दिया गया है, महाराज अरूट का द्वार। तो इसको लेकर जो प्रकरण चल रहा है, अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसें आ रही है अलग अलग समाजों की, उसको लेकर जो है आज यादव समाज इकट्ठा हुआ था। और जहां सहमति अब तक जो बनी है वो इस फैसले पे बनी है कि अभी सहमति बनी नहीं है, जो प्रस्ताव विधायक जी की तरफ से आया है कि 11 लोग आप इस तरफ से आ जाइए, 11 लोग उस तरफ से आ जाएंगे, 22 लोगों की जो है एक मीटिंग हो जाएगी और जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। तब तक जो है बात कर लेते हैं, नरेश यादव जी है और तमाम जो है यादव समाज के जो बुद्धिजीवी यहाँ पहुंचे हैं, सबसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या कुछ रहने वाला है। नरेश यादव हमारे साथ है और जो ये प्रकरण चल रहा है उसमें अहम नाम इनका है। चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। भाई जी, बड़ी कॉल की बात की गई थी, लेकिन फैसला जो है कमेटी पे आके अटक गया है। देखिए, ये कॉल नहीं थी। हमारे समाज के कुछ लोग शहीद राव तुलाराम के द्वार बनाने के लिए विधायक जी से मिले थे कि अभी सिर्फ द्वार शुरू हुआ है और शुरुआत में कल समाज के अंदर कोई नाराजगी आई है। जब द्वार की नींव खुद की तब समाज को पता चला भी यहाँ द्वार बनेगा। पहले यह द्वार इन्होंने स्थगित कर लिया था, शिफ्ट की भी बातें आ गई थी, लेकिन इन्होंने एकदम से इस द्वार की नींव रखने का काम किया। उस द्वार की नींव रखने के बाद लोगों के अंदर रोष था। लोगों ने प्रधान से अपील की, प्रधान जी ने समाज के प्रबुद्ध लोग इकट्ठे करके विधायक जी से मुलाकात की। ये आज जो मीटिंग बुलाई थी, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मीटिंग यादव समाज की विधायक जी ने बुलाई थी कि भी यादव समाज अगर एक है तो हम इस द्वार को राव तुलाराम के नाम से बना देंगे। मैं तो फिर भी कहता हूँ, क्या अरूट द्वार अरूट महाराज जी का द्वार बनाने के लिए आपने पंजाबी समाज की मीटिंग बुलाई थी? क्या उनका सबका समर्थन लिया था? क्या कल जिस मीटिंग में विरोध उठे हैं, क्या पूरा पंजाबी समाज था वहां? आप इन समाजों को आपस में मत बांटो, आम जनता को इसमें मत पीसो। आप यहाँ के राजा हैं और राजा प्रजा का मुंह देख रही है। राजा प्रजा का मुंह देखे और उनकी बात सुने, प्रजा उनकी तरफ ताक रही है। आपको यादव समाज भी आपका है, पंजाबी समाज भी आपका है। आपकी जो कृत राजनीति, जो गौर राजनीति से प्रेरित बयान 3 दिन से समाज देख रहा है। आपने समाज बुलाया, आपने समाज को कहा कि भाई आप समाज को बुला लो, और समाज को बुलाते ही आपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। अपना राज का दुरुपयोग करते हुए हमारे भी समाज के कुछ लोगों के ऊपर आपने दबाव डाल के या उनको कोई भी अपने राज का प्रभाव दिखा के उनके समाज के खिलाफ बयान दिलवा दिए। पंजाबी समाज के लोगों को उकसा दिया। भाई, हमारी लड़ाई अरूट महाराज जी के द्वार बनने से नहीं है, उनका हमारा विरोध नहीं है, हमारा विरोध पंजाबी समाज से नहीं है। हमारी मांग राव तुलाराम द्वार बनाने की, और आप उस पर जवाब दें। आप जब समाज इकट्ठा होने लग गया तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी। पहले तो मुझे ये बताइए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि राव तुलाराम चौक के ऊपर किसने क्वेश्चन उठाया? जो जमीन के दानी थे, उन दानियों ने ये डील कैंसिल क्यों कर दी? अच्छा, यह घटना भी शायद इतिहास में पहली बार हुई है, किसी ने कोई चीज दान दी और वो वापस ले ली। उनके साथ तो कोई लड़ाई नहीं है। जिन लोगों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो श्वेत पत्र अपना जारी करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई? आपके साथ लड़ाई नहीं। विधायक से मांग करना हर वोटर का अधिकार है। मेरा समाज 98% वोट उसने समाज ने दिए हैं विधायक जी को। वो समाज अगर विधायक जी से कोई मांग कर रहा है तो चौक बनाने में कहाँ दिक्कत आ गई? चौक का कहाँ जिक्र आ गया? जमीन वापसी की बात कहाँ से आ गई? और जमीन वापसी करने से पहले यादव समाज की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई कि ये लोग जमीन वापस मांग रहे हैं? फिर दूसरी बात, जमीन दान मांगने कौन गया था आपसे? ये तो वही बात होगी, आपने ही दे दी, आपने ही ले ली, आप फिर दोबारा इसको चौक ही रख रहे हो। भाई, अगर ये चौक ही राव तुलाराम जी का रखना था, आपने यही ये मूर्ति रखनी है, तो फिर जमीन वापस नाम क्यों करा ली? इसको आप समाज का चौक कैसे बनाओगे? जब जमीन समाज के नाम नहीं छोड़ी आपने तो ये गोकुल धाम का चौक हो गया। फिर गोकुल धाम बना दे, हमें क्या दिक्कत है? राव तुलाराम की मूर्ति गोकुल धाम ने लगा दी, फिर ये समाज ने कहा लगाई? दान की हुई जमीन वापस लेना ये अपने आप में बहुत मतलब बुरा काम है। और जितने आज तक हमने देखा है, मेरी उम्र के हिसाब से आज तक किसी ने, चाहे कोई कंगाल भी हो गया, अगर किसी ने दान दे दिया, कोई कंगाल भी हो गया, तो दोबारा दान मांगने नहीं जाता। अच्छा, संघर्ष समिति ने जो जमीन इसके बिल्कुल साइड में खरीदी है, उसमें नया स्टैचू लगाया जाएगा? ऐसा है, ये अभी विचारणीय है।
ये तो अब नया मोड़ आया है, हर दिन स्टेटमेंट बदल रहे हैं, क्योंकि जो हरास लोग हैं ना वो स्टेटमेंट बदलते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं यही ये रहेगा, यहाँ रहेगा तो दूसरा क्यों लगाया जाएगा। उसके साथ अगर जमीन तो इसलिए खरीदी है कि कल को ये जमीन उन्होंने ले ली है, आज जो जमीन वापस कर सकते हैं कल वो इस चौक को भी हटा सकते हैं, तो इसलिए इनका अपमान ना हो, इसलिए समाज की संघर्ष समिति ने जमीन नहीं खरीदी है कि ऐसा ना हो कि राव तुलाराम जी की प्रतिमा का कोई मतलब अनादर हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा। चुनाव के वक्त हरियाणवी लाइफ के कैमरे पे आपने कहा था कि विधायक जी चंडीगढ़ संभालेंगे और मैं आशीष संभालूंगा। ये गिला शिकवा, ये मन मुटाव कब से शुरू ऐसा है, मैं आशीष संभाल रहा हूँ, वो चंडीगढ़ संभाल रहे हैं, इसलिए वो चंडीगढ़ के ख्यालों में है, वो आशी के ख्याल ही नहीं समझ पा रहे, यहाँ आशी के लोगों को देख ही नहीं पा रहे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जो आदमी विश्वास नहीं दे सकता, जो आदमी साथ नहीं दे सकता, उस आदमी से उम्मीद करना तो मुझे नहीं लगता सही है। मैंने आज तक उनका किसी भाषा काम पे विरोध नहीं किया, मैंने उनको सुझाव दिए हैं और वो कहते हैं सुझाव मुझे आके बताओ, वो आप सुनते नहीं है, तो फिर जनता के अंदर तो हमें बताना पड़ेगा। उसको कुल्हड़ी के अंदर गुड़ क्यों फोड़े, आप कोई काम नहीं करेंगे तो जनता को बताना पड़ेगा हमें। 100% विधायक जी ये वीडियो देखेंगे, क्या कुछ कहना चाहोगे? यही कहना चाहूंगा विधायक जी, यादव समाज भी आपका है, पंजाबी समाज भी आपका है, और जो आपकी घटिया राजनीति जो आपने दिखाई है पिछले 3 दिनों में, इससे कोई दबाव नहीं आने वाला यादव समाज पे। पंजाबी समाज हमारा भाईचारा है उनके साथ, और उनके सिखाने से कुछ लोग आक्रोशित हो गए, कोई गलत लफ्ज बोल रहे हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा मकसद राव तुलाराम द्वार बनाना है, हमारा मकसद किसी के साथ लठ बजाना नहीं है, और कोई हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगा तो ये समाज सक्षम है हर प्रकार जवाब देने में। बिल्कुल जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सही बात है जी। चलिए, साथ के साथ जो है आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। लेकिन एक बात जो मैं अपनी तरफ से जरूर कहना चाहूँगा कि भाई, पहली बात तो किसी शहीद के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और दूसरा सभी समाजों का भाईचारा जो है कायम रहना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन या विरोध करने नहीं आया था। व्यक्तिगत तौर पर अपने समाज के बीच में उनके द्वारा किए गए अनुरोध पर महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी की मूर्ति के बारे में कुछ सोच विचार सहयोग आपस में होना था, उसको लेकर मैं और गगन यादव और हमारे दूसरे साथी यहाँ मौजूद रहे थे। संविधान ये कहता है कि हमको अपने अधिकार की बात कहने में कभी हिचक नहीं होनी चाहिए। इधर आ जाओ, उधर। और राव तुलाराम जी की मूर्ति का अनावरण हमारा संवैधानिक अधिकार इसलिए है कि और देश की संपत्ति है, देश की विरासत है, इसलिए हम उस समर्थन को, यहाँ के लोगों को समर्थन देने के लिए आए थे और माननीय विधायक से अपनी बात निवेदन करने आए थे कि इस चौक पर राव तुलाराम जी की मूर्ति, जो हमारे तमाम गांव देहात के किसान मजदूरों नौजवानों की भावना से प्रेरित है, उसको लगवाने में सहयोग करें। आगे आकर के एक ऐसी परंपरा कायम करें जो आपस में भाईचारे, भाईबंदी और आपसदारी की हो। उन्हीं बातों को लेकर के हम यहाँ आपके बीच में आए थे। पत्रकार भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि हम तमाम लोगों को मिलकर के समाज को ताकत देने का काम करना चाहिए, भाईचारे को, आपसदारी को मजबूत बनाने का काम करना चाहिए, ताकि हमारा प्रदेश हरियाणा, हमारा देश हिंदुस्तान मजबूत बन करके आगे चले, आगे बढ़े, और हमारे नौजवान बच्चों के सामने एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। विधायक को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? विधायक को मैं सद्बुद्धि का संदेश देने आया हूं और ये कहने आया हूं कि यहाँ के लोगों की ये मांग, जो अपने इतिहास को जिंदा रख करके उन्हें अपना आदर्श के रूप में देख करके अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं, उनका साथ देना चाहिए। भाषण में आपने नरेश यादव का भी जिक्र किया कि अगर कोई चीजें नहीं होती है तो इनको फिर आगे लाएंगे, इस तरह की बात। अगर देखिए, आखिर मैं ना तो कृष्ण हूँ ना दुर्योधन, लेकिन अंततः परिणति क्या होती है, जब आज किसी समझदारी की बात पे समझौता ना कर पाए तो उसके आगे फिर क्या होता है, फिर महाभारत होता है। तो ये समाज सभ्य समाज है, विधायक जी भी सभ्य समाज के हिस्सा हैं, माननीय विधायक हैं, असेंबली के मेंबर हैं, उनको समझदारी से अपने तमाम लोगों के साथ जुड़कर ये निर्णय लोकतंत्र, संविधान और राव तुलाराम की मूर्ति लगाने के पक्ष में करना चाहिए। धन्यवाद सर।